अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचती रहें। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के मजीद कुछ पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स सॉल्व किए थे और आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन नंबर 6 के मजीद कुछ पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये था कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करके उसका जो रियल पार्ट है वो अलग करना है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग करके लिखना है। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने 4 पार्ट सॉल्व किए थे और आज हम मजीद कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 5, इसका 5वां पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। तो इधर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन के जरिए खत्म करेंगे। तो सॉल्यूशन 7 जो है 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इज इक्वल टू 7 7 आर 49 आता है और 7 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 7 आयोटा आएगा। पॉजिटिव का सिंबल इसलिए आएगा क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। आयोटा 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7 आयोटा फिर आ जाएगा और यही आयोटा आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास सिंबल पॉजिटिव का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 49 हम उसी तरह लिख देंगे। ये जो आयोटा पार्ट्स है दोनों ये एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। तो जो प्लस प्लस आता है हमारे पास तो यानी कि वो दो रियल नंबर्स हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो ऐड हो रहे हैं। तो 7 आयोटा में ऐड होगा तो हमारे पास पॉजिटिव 14 आयोटा आंसर आ जाएगा। प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। इज इक्वल टू 49 उसी तरह हम लिख देंगे प्लस 14 आयोटा प्लस जो पॉजिटिव सिंबल जो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंबल नेगेटिव का आता है। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब 49 और जो 1 है ये दोनों रियल नंबर्स हैं। 49 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और 1 के साथ माइनस का, यानी कि प्लस माइनस आए हैं हमारे पास, यानी कि 49 और 1 एक दूसरे से माइनस होंगे। तो जब 49 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 48 के साथ सिंबल जो है पॉजिटिव का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 49 बड़ी वैल्यू है और 49 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, इसीलिए इसके साथ भी पॉजिटिव का सिंबल है। और प्लस 14 आयोटा वैसे ही आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसीलिए हम इसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो लिखेंगे। तो रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? रियल पार्ट हमारे पास इज इक्वल 48, रियल पार्ट 48 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? 14 है। क्यों 14 है इमेजिनरी पार्ट? क्योंकि 14 के साथ आयोटा है और आयोटा जब एक रियल नंबर के साथ आए तो वो हमें इमेजिनरी पार्ट बताता है। तो ये 14 इसका इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि 14 के साथ आयोटा आया हुआ है। तो ये हमारे पास इस पार्ट 5 का रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम हो गया। अब हम इस पार्ट 6 का इसको सॉल्व करें। पार्ट 6 को रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 6। अब ये जो हमारे पास पार्ट 6 है वो है 5 + 7 आयोटा रेज्ड पावर -2। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पावर है ये हमारे पास -2 है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस पावर को जो कि -2 है इसे पॉजिटिव में चेंज करना है, यानी कि इसकी पावर -2 है, हमें इसे +2 में चेंज करना है। तो +2 में ये किस तरह चेंज होगा? अब हमारे पास
जब भी कोई नंबर आए, अकेला नंबर आए, चाहे वो रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, कोई भी नंबर आए लेकिन वो डिवीजन की फॉर्म में ना हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके कि वो 1 से डिवाइड हो रहा है, उसके नीचे 1 है। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो डिवीजन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि इसके बटे के नीचे कुछ नहीं है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये डिवीजन की फॉर्म में नहीं है। लेकिन असल में जो है इसके नीचे जो है 1 है। 1 को हम इसलिए शो नहीं करते क्योंकि 1 के साथ हम इसे डिवाइड करें, क्योंकि हम 1 को इस पर डिवाइड करें हमारे पास वापस से ही चीज आती है, तो इसीलिए हम उस 1 को शो नहीं करते। लेकिन इधर हम इस पावर को पॉजिटिव में लाने के लिए उस 1 को शो करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के नंबर जो है कुछ नहीं है, इसीलिए इसके नीचे जो है 1 है। 1 को हम शो करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इस पावर को पॉजिटिव लाने के लिए हम 1 को शो करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 होता है। तो अब इस पावर को जब हम पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव लाने के लिए हम ये करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इससे नीचे लाएंगे, यानी कि इससे बटे के नीचे लाएंगे, और जो ये 1 है इससे बटे के ऊपर लाएंगे। तब ये जो पावर है -2 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तब जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो ये जो पावर है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये +2 में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम वैसा ही करते हैं। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे ले आएंगे, इज इक्वल टू, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम इसे नीचे ले आएंगे, 5 बटे के नीचे 5 + 7 आयोटा, और नीचे लाने से इसकी जो पावर है वो क्या हो गई, +2, यानी कि प्लस हो गई। या पहले -2 था, नीचे लाने के बाद ये हमारे पास की जो पावर है ये +2 हो गई, और जो 1 है वो हम ऊपर ले आएंगे। ये तरीका होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव पावर उसकी नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम ये एक तरीका करते हैं। तो अब चलिए इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। पावर को तो हमने पॉजिटिव में ला दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 + 7 आयोटा रेस्ट पावर 2 है, जिसकी पावर 2 है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना रहा है। कौन सा फॉर्मूला बना रहा है ये हमारे पास ये फॉर्मूला बना रहा है, a + b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये 5 + 7 आयोटा होल स्क्वेयर ये हमारे पास इस फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद है, a + b होल स्क्वेयर की फॉर्मूले की शक्ल में मौजूद है। a की जगह हमारे पास 5 है और 7 आयोटा के साथ और 7 आयोटा की जगह हमारे पास b है। तो ये a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है a² के + b² के + 2ab। तो हम इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इज इक्वल टू 1 तो बटे के ऊपर वैसे ही आ जाएगा, और फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो a² की जगह हमारे पास 5 मौजूद है, तो 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह हमारे पास मौजूद है 7 आयोटा, तो 7 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास फॉर्मूले की मदद से आ गया। a की जगह 5 लिख दिया हमने और b की जगह हमने 7 आयोटा लिख दिया। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 1/5 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 25 प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आता है 49 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 7 हमारे पास क्या आता है, 2 5 10 आता है, और 10 7 आयोटा क्या आता है हमारे पास 70 आयोटा। तो ये तीनों जो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 70 आयोटा आंसर आता है। इज इक्वल टू, अब हम इससे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 उसी तरह आ गया, 1 की बटे के नीचे हमारे पास, हम अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 प्लस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है प्लस 70 आयोटा।
इज इक्वल टू 1/25। उसी तरह आ गया पॉजिटिव 49 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 49 उसी तरह आ जाएगा। प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन नेगेटिव का लगाते हैं हम। और +70 आयोटा इज इक्वल टू 1/25 और 49 दोनों रियल नंबर्स है। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक के साथ नेगेटिव का सिंबल है और एक के साथ पॉजिटिव का, तो प्लस माइनस यानी कि हमें इनको माइनस करना है। तो ये दोनों जब कैंसिल हो गए हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 24 आंसर आएगा। सिंबल 24 के साथ नेगेटिव का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 49 बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का सिंबल है। +70 आयोटा। अब ये हमारे पास हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अब ये जो हमारे पास ये जो आखिर में जो इक्वेशन आई है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये डिवीजन की फॉर्म में मौजूद है। और जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में मौजूद होता है हम उसे किस प्रोसेस से सिंप्लीफाई करते हैं? हम उसे रेशनलाइजिंग के प्रोसेस के जरिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इस पर रेशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कौन सा प्रोसेस? रेशनलाइजिंग का। तो इज इक्वल टू 1/-24 +70 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -24। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रेशनलाइजिंग के प्रोसेस में, जब हम रेशनलाइजिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन तब्दील कर देते हैं। तो -24 पहले प्लस है, अब हम क्या करेंगे? -70 आयोटा, इसे 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और -24 -70 आयोटा को हमने इस नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वापस -24 -70 आयोटा आ गया अपॉन नीचे बटे के नीचे हमारे पास क्या आएगा? ये जो हमारे पास बटे के नीचे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं, इस पर इसको हम फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। तो हमारे पास फॉर्मूला किसकी इक्वल है? हम इसको कौन से फॉर्मूले के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे? हम इसको इस फॉर्मूले के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे। a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। अब ये जो हमारे पास बटे के नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद है a - b a + b। तो a - b a + b बराबर किसके होते हैं? a² - b²। तो हम इस पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो a² की जगह हमारे पास -24 मौजूद है, तो -24 का स्क्वायर, तो -24 का स्क्वायर माइनस और b² की जगह हमारे पास -7 और b² की जगह हमारे पास क्या मौजूद है? b² की जगह हमारे पास मौजूद है 70 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये a² - b² का फॉर्मूला हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो इज इक्वल टू -24 इज इक्वल टू -24 -70 आयोटा हमारे पास वैसे ही आ गया। अपॉन में हमारे पास बटे के नीचे हमारे पास क्या है? -24 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? 24 का स्क्वायर हमारे पास 576 आता है। और माइनस का स्क्वायर यानी कि जब हम माइनस को 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। और 70 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 4900। तो 70 का स्क्वायर आ गया और आयोटा स्क्वायर उसी तरह हम लिख देंगे। अब इज इक्वल टू -24 -70 आयोटा अपॉन 576 -4900 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -24 -70 आयोटा अपॉन 576
4900 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4900 हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का सिंबल प्रोवाइड करते हैं, इज इक्वल टू -24 -70 आयोटा अपॉन ये दोनों जो प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 576। जब इसके साथ ऐड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 54,476। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर 5476 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके जो है एलसीएम को ब्रेक करेंगे, यानी कि ये जो बटे के नीचे है वैल्यू है ये 24 के साथ भी है और -70 आयोटा के साथ भी है, तो हम दोनों के साथ इसको लिख देंगे। तो -24 के नीचे भी हमने लिख दिया 5476 और -70 आयोटा के नीचे भी हमने 5476 को लिख दिया। तो ये हमारे पास एलसीएम हमने ब्रेक कर दिया और हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई मेरे ख्याल में कर सकते हैं, ये जो 24 है और ये जो 24 है और इसके नीचे जो वैल्यू है ये हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप कटिंग करें या ना करें, हमारे पास आंसर आंसर हमारे पास करेक्ट है। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये हमारे पास इस पार्ट नंबर 6 का आंसर हमने आंसर मालूम कर लिया और हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास इसका क्या है -24 अपॉन 5476 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -70 अपॉन -70 अपॉन 5476। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नंबर का रियल पार्ट और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 भी सिंप्लीफाई कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।